हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो, तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बाबू ए बबुआ इधर देखो ना, जो हम लोगों ने देखा था उसमें यही देखा था प्रेजेंट सॉरी, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों का पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो वो उसमें हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना देखा था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का देखा था, तो उसमें बहुत सारी चीजों को देख लिया था। अब आगे बढ़ेंगे बाबू, तो अगले टाइप में कह रहा है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है बाबू, में अगर लेट दिया हो, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो, इसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, फिर अदर वर्ड दिया हो, तो ऐसे वाक्यों को पैसे में आप कैसे बदलेंगे? ठीक है बबुआ, तो देखो भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बाबू अप्रत्यक्ष कर्म। हिंदी में अप्रत्यक्ष कर्म किसे कहते हैं? तो वह ऑब्जेक्ट जीवन का होता है, सजीव होता है, उसी को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, सजीव। ठीक है। आज देखो दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर्म। तो बाबू प्रत्यक्ष कर्म का मतलब क्या होगा? तो ध्यान से समझो। तो प्रत्यक्ष कर्म का मतलब होता है कि वह ऑब्जेक्ट जो वाक्य में निर्जीव होता है वही तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी इनडायरेक्ट का मतलब सजीव और डायरेक्ट का मतलब निर्जीव। समझ में आया बात? तो इसको जब पैसिव में बदलोगे तो हाईलाइट का लेट उतार दोगे, लेकिन हाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना बाबू, तो एकरा जगह पर हाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दोगे, फिर अपनी तरफ से अलग से भी लगाओगे। ठीक है बबुआ। और फिर मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसको थर्ड फॉर्म में बदल दोगे, और फिर बाई लगा के जो यहाँ का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको यहाँ लिख दोगे और लास्ट में अदर वर्ड को उतार दोगे। समझ में आया बाबू? तो देखो इतना लिख लिए हो ना। चल बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर बच्चे हो बबुआ तुम लोग, ठीक है। बहुत ही झकास बच्चे हो, तुम लोग जैसे बच्चे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। चल बहुत ही सुंदर बच्चे हो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझो बाबू, ठीक है बाबू। इधर देखो जी, जैसे देखो क्या कह रहा है कि लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह कमवा करने दो। लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। ठीक है बबुआ। तो देखो एनालिसिस कर लेते हैं बाबू, ठीक है। तो लेट है ना बाबू, और फिर है क्या है तुम्हारा? मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई वर्क की कौन फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और दिस क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है बाबू। तो जब इसको पैसे में बदलोगे ना बाबू तो क्या करोगे? तो हे भाई नान का इधर देखो तनी। तो देखिए सबसे पहले लेट का लेट आप क्या करेंगे? उतार देंगे, ठीक है बबुआ। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है ना बाबू, तो दिस वर्कवा को यहाँ पर ले आके सीधा सीधा सेटल कर दोगे, ठीक है। तो दिस वर्कवा हो गया, ठीक है। एक बाद बी लगा है बाबू, तो हम लोग बी का लगाएंगे? बी। तो हम लोगों ने बी लगा लिया। अब मेन वर्बवा की कौन फॉर्म बोल रहा है? थर्ड फॉर्म हुआ। तो मेन वर्बवा क्या है बाबू? डू है। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है बबुआ? तो डन होता है। तो अभी यहाँ पे डन लिख लोगे। बाई लगाया है तो तुम भी क्या लगा दो बबुआ? बाई लगा दो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी को यहाँ पे उतार दोगे और फिर इसके बाद यहाँ का हो जाएगा फुल स्टॉप। समझ में आया बबुआ बात? तो चलो इसको नोट करो, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं। देखो ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो अब जैसे मैं कह दे कि लेट हर सिंग अ सॉन्ग, ठीक है बबुआ। लेट हर सिंग अ सॉन्ग। तो देखो बाबू ध्यान से तनी समझना। देखो ये तुम्हारा क्या है? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है बबुआ? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये गाना क्या है? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो हाई हर मतलब उसे, ये लड़की के लिए यूज किया गया है तो सजीव है, और सांग माने गाना होता है तो ये निर्जीव है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब बनाओगे बाबू तो सीधा सीधा इसको क्या करोगे कि लेट का लेट उतार दोगे, ठीक है बाबू। अब इसके बाद ए सांग को यहाँ पे लिख लोगे, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ए सांग हो गया। अब इसके बाद अलग से क्या लगाओगे? बी। तो बबुआ यहाँ का हो गया बी। अब सिंग बचा, तो सिंग का थर्ड फॉर्म का होता है बबुआ? संग होता है, ठीक है। अब बाई लगा दोगे। अब बाई लगा के जो बबुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर क्या करोगे? लिख दोगे। बस यहाँ फुल स्टॉप। समझ में आया बाबू बात? चलो बाबू नोट कर लो, तो बातचीत को फिर आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है बाबू। चलो फटाफट नोट कर लो। हो गया बाबू? चलो अच्छी बात है। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं बाबू, ठीक है।
देखो बाबू, अब अगले टाइप में चलते हैं। ठीक है, इंपरेटिव में एक और टाइप अभी देता है, लेट मी वाला है प्यारे बच्चे, तो लेटेस्ट वाला भी आता है ना, तब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेटेस्ट वाले वाक्यों का पैसिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है बाबू, तो देखो बाबू, तो उसमें क्या करता है बाबू, ध्यान से समझना थोड़ा सा, बहुत ही सुंदर बच्चे हो। देखो तो उसमें क्या करता है बाबू कि सबसे पहले आपका लेट लिखता है। क्या लिखता है बाबू, तो सबसे पहले आपका लेट लिखता है, लेट के बाद हिवा अस देता है, अस के बाद बाबू हिवा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखता है, इसके बाद बाबू हिवा क्या लिखता है, तो टुगेदर लिखता है। क्या लिखता है बाबू, तो टुगेदर लिखता है। ठीक है, टुगेदर कभी कभी दे भी देता है और कभी कभी नहीं भी देता है। ठीक है बाबू, तो ऐसे वाक्यों को जब इंपरेटिव में बदलोगे, किसमें, इंपरेटिव में। ठीक है बाबू, तो इंपरेटिव में बदलने के लिए क्या करोगे कि देखो, अब इसको बनाओगे तो अपनी तरफ से लिखोगे इट इज सजेस्टेड, इट इज क्या लिखोगे, सजेस्टेड। ठीक है बाबू, अब इसके बाद प्लस करके यहाँ डैट लगाओगे। क्या लगाओगे, डैट, डैट के बाद फिर प्लस। ठीक है, अस अब सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा, किसमें, वी में, फिर यहाँ प्लस करके क्या लिखोगे, शुड लिखोगे। ठीक है बाबू, अब फिर वर्ब जो रहेगी उसको फर्स्ट फॉर्म में उतार दोगे और इसके बाद अदर वर्ड वगैरह जो भी रहेगा उसे लिख डालोगे। समझ में आ रही है बातचीत, तो चलो अब जैसे ध्यान से समझो, कह दिया जाए एग्जाम्पल में, देखो जैसे कह दिया जाए, सपोज दैट बोल दे लेट अस सिंग, क्या बोल दिया जाए प्यारे बच्चे, लेट अस सिंग। ठीक है, तो लेटेस्ट सिंग हो गया ना बाबू। तो अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, अब लेटेस्ट सिंग है तो लेट दिया है, फिर अस दिया है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस फॉर्मेट पे सीधा सीधा रख दोगे। तो रखोगे तो क्या बनेगा कि इट इज सजेस्टेड, क्या बनेगा, इट इज सजेस्टेड। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ डैट लगा लोगे, तो हाँ यहाँ पे डैट हो गया, फिर इसके बाद वी लगा लोगे, अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, शुड लगाओगे। ठीक है, और जो वर्ब क्या है बाबू, तो वर्ब है सिंग, तो सिंग को यहाँ पे क्या करोगे प्यारे बच्चे, उतार दोगे बाबू, यहाँ का लगा लोगे जी बबुआ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आई बातचीत, समझे हो, चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हो। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना है, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन देख लो, यहीं पर लिख लिए हो ना, चलो देखो जैसे कह दे कि लेट अस प्ले टुगेदर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखो बाबू जब सीधा सीधा इसको चेंज करोगे तो देखो यहाँ इट इज सजेस्टेड हो जाएगा ना, तो आंख बंद करके या आंख खोलकर दोनों तरह से लिख सकते हो। ठीक है, हाँ बंद करके का मतलब कि जो कम देख नहीं पाता होगा तो सुन के वो लिख लेगा। ठीक है बाबू, आजकल के लड़के बहुत ही तेज हो रहे हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे डैट लगा दोगे तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, डैट, इसके बाद वी लिखा है तो आप भी क्या लिख लोगे, वी, फिर हेल्पिंग वर्ब शुड लगाया है तो आप भी क्या लगा लोगे जी बाबू, शुड। ठीक है, फिर प्ले टुगेदर है तो प्ले टुगेदर को लास्ट में क्या करोगे, उतार दोगे। बस अब तुम्हारा अभी क्या हुआ, पैसिव बन करके तैयार हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है बाबू, नोट कर लिए, नोट हो गया बाबू, चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हो। तो 5 क्वेश्चन हम बोल दे, ऐसा लिख लोगे, आए बोले, बोल दे बाबू, चलो 5 को क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और ऐसा 5 क्वेश्चन कर लो और उसको जा करके घर पे सॉल्व करना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलो बाबू ध्यान से समझना। जैसे मान लो बाबू तुम्हारा दे दे, हाँ तो देखो बाबू हाई 5 क्वेश्चन हो गया, इन 5 क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करके आओगे। ठीक है बाबू, और उसके बाद तो फिर कमेंट बॉक्स में इसका हमको उत्तर भी बताओगे बबुआ तुम लोग। ठीक है,
हाँ ये समझ लो। और दूसरी बात ये है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एकदम तुरंत घुमा न दो इसको, जहां जहां आए वहां वहां शेयर कर दो एकदम चैनलवा को, ताकि और तुम्हारे भाई बहन दोस्त संगी साथी यार भाई सब लोग इसका मजा ले, समझ रहे हो ना, इसका मजा ले चैनलवा का, ठीक है। और दूसरा बात ये होगा कि अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो ना बाबू ना, तो एकदम ठोक देना, ठोक देना एकदम बबुआ, एकदम ठोक के आलू बटनिया एकदम हीट कर देना, इतना गर्मा देना कि एकदम खटाखट हर कमई होना लगे, ठीक है बबुआ। तो चलो हे बाबू देखो अब वीडियो लंबा हो जाएगा, चलो एक आध नियम और बता दें। तो चलो एक नियम और देख लो, ठीक है बबुआ। चलो इसको हटाते हैं, तब एक नियम और समझ लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है बाबू। चलो देखो बाबू, तो एक पॉइंट और इसमें समझो बबुआ, देखो हाई चीज समझो। तो अब कभी कभी क्या होता है ना बाबू, एक वाक्य में दो गो ऑब्जेक्ट दे देता है, कब दे देता है, दो गो ऑब्जेक्ट, और सिंपल नियम वाला होता है, ठीक है। जैसे देखो मान लो क्या करेगा बाबू, कि ध्यान से समझो, करोगे क्या देखो बबुआ, पहले सब्जेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है, फिर मेन वर्ब को दे देगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट दे देगा, ठीक है। तो ये मान लो कि यहाँ पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा, क्या देगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद तुरंत क्या लिख देगा बाबू, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ पा रहे हो ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है बाबू। अब दो ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। अरे देखो हाँ ठीक है, तो अब तुमको पैसे में बदलना है ना, तो इसमें से किसी को भी ले लो, तो पहले इनडायरेक्ट को लोगे तो इसका सब्जेक्टिव केस लिख दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ क्या लगा लोगे, हेल्पिंग वर्ब लगा लोगे, फिर है मेन वर्बवा की थर्ड फॉर्म लिख लोगे, ठीक है बाबू। इसके बाद समझो, अब भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्टवा बच गया ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टवा को यहीं पर लिख दोगे, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टवा दिया रहेगा ना बाबू, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टवा को यहीं पे लिख दोगे। इसके बाद बाई लगा के सब्जेक्टवा को यहाँ का बना लोगे बाबू, ऑब्जेक्ट करी बाद का लिख लोगे अदर वर्ड। समझ पा रहे हो बाबू, समझ में आ रहा है बतिया। चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग, बहुत सुंदर बच्चे हो। चलो बाबू समझ में आ रहा है बातचीत ना। तो देखो, तो जब इसको बनाओगे तो एग्जाम्पल से समझो, तनी ऐसे नहीं समझोगे, कहा कि तुम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हो ना, नन्हे मुन्ने बच्चों को थोड़ा सा कुछ अलग बताने का जरूरत होता है, ठीक है बबुआ। देखो अब एग्जाम्पल से समझो, जिसे कह दे ध्यान से समझो, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दी, ठीक है बबुआ। तो देखो बाबू मी तुम्हारा क्या है बाबू, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, और ये ए पेन निर्जीव है, तो तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को ले लो, ठीक है, किसी को भी ले लो, बात समझ में आ रहा है ना। जो एक तो बचेगा बाई के पहले ही वहां लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो मी को ले लो, तो इसकी सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बाबू, आई। अभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अब पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आई के साथ क्या लगाओगे, वाज, ठीक है। अब गेव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, गिवन, तो यहाँ गिवन हो गया, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट क्या बच गया, ए पेन ना, तो ए पेन को यहीं पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दो, तो ए पेन को यहाँ तुमने लिख लिया, ठीक है। अब बाई लगा है, तो तू भी क्या लगा दो बाबू, बाई। और सब्जेक्टवा को यहाँ क्या बना दो बाबू, तो ऑब्जेक्ट बना दो, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हिम होता है। समझ में आया। अगर चाहते हो कि इसको ले लो तो इसी को ले लो, ठीक है बबुआ। देखो तो अब ए पेनवा को यहाँ पे उतार दोगे, तो ए पेन हो गया ना बबुआ। अब ए पेन एक वचन है, तो इसके अनुसार पास्ट में है, तो यहाँ का लगा लोगे, वाच, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है गेव है, तो गेव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट मी मच गया ना, तो अब यहाँ मी को उतार दोगे, ठीक है। और यहाँ पर बाई लगा के जो सब्जेक्टवा का है बाबू ही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ क्या करोगे, हिम को लिख डालोगे। समझ में आया बाबू, समझे हो। चलो बहुत ही अच्छे और सुंदर बच्चे हो। देखो बबुआ एक चीज और समझ लो, यहाँ पर एक चीज और जान लो, एक ठोर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कह दिया कि आई टाट हिम इंग्लिश, ठीक है बबुआ, इंग्लिश। समझ पा रहे हो, तो तुम ध्यान से समझो। तो देखो बबुआ समझोगे, तो हिम तुम्हारा क्या है बबुआ, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इंग्लिश क्या है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है बाबू। तो मान लो कि अब की बार है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेना चाहते हो, तो अब उसको ले लो, तो इंग्लिश का सब्जेक्टिव केस क्या होगा बाबू, इंग्लिश से होगा, ठीक है। हाई वर्ब की सेकेंड फॉर्म में भी पास्ट में है, तो इंग्लिश एक वचन है, तो इसके साथ क्या लगा लोगे, वाज, ठीक है बबुआ। वाज हो गया ना। अब वाज है, टाट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टाटे होगा, ठीक है।
परंतु दो गो ऑब्जेक्ट था तो एगो को तो ले लिए, तो एगो जो बच गया वो मेन। अब देखो भाई बाई से पहले यहाँ क्या करोगे, लिख दोगे। तो बाबू अब हिम बच गया ना, तो यहाँ पर कभी कभी टू भी लगा देते हैं, टू नहीं भी लगाओगे तो सही है, ठीक है। तो यहाँ टू हिम कर दोगे, समझ में आ रहा है ना। अब बाई लगा के जो सब्जेक्टवा का है बाबू आई है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केसवा क्या हो जाएगा, तो मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बबुआ, मी हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अगर मान लो अगर इसको लेना चाहते हो तो हिम का सब्जेक्टिव केसवा क्या हो जाएगा, ही एक वचन है तो क्या हो जाएगा वाज। और थर्ड फॉर्म में सेकेंड फॉर्म भी यही होता है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है, तो टाट लिख दोगे ना। अब एक बाद देखो दूसरा का ऑब्जेक्ट क्या बच गया, इंग्लिश ना, तो इंग्लिश को यहाँ लिख दोगे। क्या करोगे, इंग्लिश को यहाँ लिख दोगे। और बाई लगा के अब भाई सब्जेक्ट आई है ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लिख दोगे बबुआ, तो मी कर दोगे। तो अभी वहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, मी। कोनो दिक्कत नहीं ना। तो चलो ये भी समझ गए बबुआ। तो देखो ये वीडियो में हम लोगों ने तीन रूल को कवर किया। अब तीनों रूल हमारा उम्मीद है कि तुम सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो एकदम लिख देना, एकदम कमेंट में भर देना, एकदम जगजगा के कर देना खटाखट खटाखट, ठीक है बबुआ। हमको बता देना कि कैसा लग रहा है। अगर बेकार लग रहा है तो बेकार ही बता देना, हम तुरंत उसमें सुधार करके तुम लोग को कौन नई फार्मूला से पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन बताना जरूर, ठीक है। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तुम लोग लाइक भी कर दिया करो। समझ में आ रहा है ना बाबू। तो देखो अब टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वीडियो के यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, अंग्रेजी में वाइंड अप करते हैं। हम लोग मिलते हैं वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। यानी हम लोग अब इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो अब एक बात और है कि तो चलो ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक नमस्ते, जय हिंद। और ये वीडियो देखने के लिए तुम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।